नामदेव जी ने दूध कैसे पिला दिया? क्योंकि वो पुण्यात्मा थी, परमपिता परमात्मा की आत्मा थी, और उनने संकल्प कर दिया था कि जब तक भगवान आप दूध नहीं पियोगे मैं भी अन्न आहार नहीं करूंगा। माता पिता चले गए थे बाहर उनके भ्रमण करने के लिए किसी कामवश, और छोटे से बालक नामदेव की ड्यूटी लागे थे, बेटा विठल जी का भोग लगाना, दूध का कटोरा, और फिर बाद में अन्न ग्रहण करना, पहले मत खाना। तो वो पत्थर की मूर्ति वो माँ बाप तो कैसे करते थे, कटोरा दूध का रख दिया भगवान विठल की मूर्ति का आगे, थोड़ा सा उंगली से उठा के मुंह का लगा दिया, फिर थोड़ी देर पर्दा रख दिया, 2 मिनट में उठा के सारे भोजन में मिला के आप पी लेते थे। बालक को पता नहीं था, उसने न सोची नामदेव जी ने कि भगवान डेली दूध पिया करता, रीब ना पीता, मेरे तो रोस्ट हो गया, मेरे से कोई गलती बन गई, जिस कारण से नामदेव बालक थे उन्होंने भी अनहार त्याग दिया। 1 हफ्ते में माता पिता ने आना था, परमात्मा को पता था ये बालक मर जाएगा, कबीर परमेश्वर को मालूम था बालक की मृत्यु हो जाएगी, इसने पक्का प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। तो उसी समय उस पत्थर में से अपने आप खुद पिया, परमात्मा ने हाथ निकाले न्यू लंबे लंबे और कटोरा पकड़ दिया और गट गट पी गए। 3 दिन तक ऐसे पीते रहे। फिर माता पिता आए, माता पिता ने आते ही पूछा कि बेटा भगवान को विठल जी को भोग लगाया कि नहीं? उन्होंने सोचा बालक है कहीं ना ध्यान किया हो। तब नामदेव जी ने बताया जी 2-3 दिन तो भगवान ने दूध पिया नहीं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन पीने लगे, और फिर मेरे पर रजा होगी, मेरे से कोई गलती बन गई होगी। या माता पिता के गले उतरा नहीं बात, झूठ बोला नरी, इसने दूध भगवान को भोग लगाया नहीं, कि नामदेव ने कहा तीसरे दिन पिया, कि बकवाद करे, झूठ बोलता है। तो माता पिता ने उनको खुरकाया धमकाया, तू साची बता, तूने दूध पिलाया कि नहीं, भोग लगाया कि नहीं भगवान के? नामदेव कहने लगे हाँ जी ऐसे ही था। तो उनका जच्चा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे फॉर्मेलिटी किया करते थे। तब नामदेव जी से कहा कि आज पिया के दिखा हमारे सामने, अब भोग लगा भगवान को। तो नामदेव जी ने अगले दिन फिर कटोरा रख दिया, अब ना पिया कटोरा, भगवान ने नोगा दरिया होता। तब डर गया वो, आके माता पिता पीटेंगे, न्यो कहेंगे झूठ बोला करता तू। तब आत्मा से रोया, भगवान मुझसे गलती होगी, मेरे माता पिता का भ्रम मिटाओ, आपका दास इनकी नजरों में झूठा सिद्ध हो जाएगा। तभी उनके सामने ऐसे हाथ बाहर आए पत्थर से, ऐसे ओरिजिनल हाथ रात से पकड़कर गट गट में मुंह नारा दिखा, ऐसे ही पत्थर तो पीछे न हो गया, पत्थर दिखा था, गट गट पी गए। तब माता पिता का विश्वास दृढ़ हुआ। तो धर्मदास कह रहा है कि तू पत्थर बताता है जिंदा, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। तो भगवान बोले तुमने कहेगा तो पता नहीं, पाकी के विद्वान, तू पिला देना पत्थर को दूध जैसे नामदेव ने पिलाया था। परमात्मा ने कहा पिला के दिखा, मारे सट्टे फिर उठाए क्यों फिर रहा है, ये तो नामदेव जैसा भक्ति हो तेरी। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। तो क्या कहते हैं परमात्मा, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल ये हमरा प्रकाशा। परमात्मा बोले मैं खालिक यानी सबका सृष्टि रचनहार कुल मालिक, और हम खलक ये सब प्रजा भी मेरे ही कृपा से, ये सभी मेरे बच्चे हैं, हम ही खलक। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि पठार भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हम अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जंद कहे धर्मदास से हम हैं पूर्ण करतार।